नमस्कार, ये हमारे बीच में मयंक हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट घोषित किए जाएंगे अभी 2-4 दिन बाद। इनका एग्ज़ाम है अभी, उसके बाद मतलब ये देश में जो है, इस देश कैसे चलता है आपको पता है क्या? हमारा देश चलता नहीं है। हमारा देश ऐसे धक धक करके जा रहा है इस समय, मुझे समझ नहीं आता। एक तो पार्टी बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी एक इंस्टाग्राम में एक चैनल बना, उसका पहला फॉलोअर रहा रचित। अब कॉकरोच जनता पार्टी एक सैटायरिकल पार्टी था, उसको टेलीविजन में ये लोग ऐसे बात कर रहे जैसे एक रियलिस्टिक पार्टी है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी से ना सहमत हूं, ना मुझे ये पसंद है। पहली बात, कॉकरोच किसी को पसंद नहीं है, सब लोग उसको चप्पल से मार देते हैं। इनको भी मार देगा कोई और ये खत्म हो जाएंगे। बट मेरे को ये समझ नहीं आता है, जो रियल इशू है उसकी बातें क्यों नहीं होती मीडिया में। आज चौथी बार पेट्रोल की रेट बढ़ी है, लोग कह रहे हैं बढ़ेगी नहीं, वेस्ट एशिया में इतनी प्रॉब्लम है। तो साहब ये दिक्कत तो फरवरी से है, अभी क्यों बढ़ी? ये सवाल करने को हमारी ऑपोजिशन के पास टाइम नहीं है। नीट में पेपर लीक हो गया, 15-17 लाख बच्चों की भविष्य के ऊपर इनने कॉकरोच फेंक दी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर जी इस्तीफा देने के लिए रेडी नहीं है, प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा मांग भी नहीं रहे। ये देश का क्या होगा? आईपीएल फाइनल खत्म होने के बाद इस देश का क्या होगा? क्योंकि तब तक तो सब आईपीएल देखेंगे। यहां कोई जो है, लोग कहते हैं जेएनजेड। अब जेएनजेड भाई तो समझ तो सही, जेएनजेड क्या है? दिल्ली में जो जेएनजेड है वो 2026 में है। यहीं से 100 किलोमीटर दूर एक शहर में जेएनजेड को पता भी नहीं है उसने जीवन में करना क्या है। आदिवासी एरिया में वो अभी भी 1950 में है, वो बढ़ा नहीं है, 1950 में ही है। वो देश नहीं आगे बढ़ा है भाई, उसके लिए कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसकी कैडर बेस नहीं होगी। या आम आदमी पार्टी के दलाली करने वाले लोग अपने इंस्टाग्राम चैनल बना लिए हैं। मुझे देखो, अरविंद से कोई परेशानी नहीं है, ना उसकी पार्टी से कोई परेशानी है। पार्टी बनाना चाहिए, पार्टी बनाकर उसको इलेक्शन भी जिताना चाहिए, फिर दारू की घोटाले में घुस जाना चाहिए, फिर जेल में रहना चाहिए, फिर हे रो लेना चाहिए थोड़ा। इनको शर्म नहीं आता। ये लोग बोले थे हम लोग वैगनआर में चलेंगे, हम कभी गाड़ी नहीं लेंगे, हम कभी घर नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ? घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, करप्शन कर लिया, अपनी बेटी की शादी जो है 5 स्टार होटल में कर दिया। ये सब कहानी जो है एक राजनीतिक करेक्टनेस की चक्कर में लोग चर्चा नहीं करना चाहते। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी विफल हुआ तो अरविंद का कोई नुकसान नहीं हुआ। अरविंद आज पॉलिटिकल फिगर है, परंतु उस आंदोलन से जिन लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था कि एक दिन एक लोगों की आवाज से एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होगा और वो सक्सेसफुल होगा, लोगों का वो मंशा खराब हो गया। ये सच्चाई है। जिनने इस पार्टी से एक्सपेक्ट किया था कि एक जन आंदोलन खड़ा करेगा ये पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग आज हार गए। वो कोई भी हो, और सामान्य व्यक्ति जो इस मूवमेंट पे भरोसा करके अरविंद केजरीवाल को पहली इलेक्शन में 67 सीट और दूसरी इलेक्शन में 62 सीट दिया था, वो हार गया। वो अरविंद पंजाब में फिर हार जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी शायद जीत भी जाए, परंतु अरविंद की जो पॉलिटिक्स है वो हार चुकी है। वो बीजेपी का पॉलिटिक्स कर रहा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो शुरुआत जिसने करी है, वो बाकायदा आम आदमी पार्टी का चलता फिरता सोशल मीडिया हैंडल करता था। अब वही व्यक्ति जब एक पार्टी खड़ा करेगा, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है? एक मूवमेंट चलाएगा जिसमें सिर्फ वो बीजेपी के अंदर ही उसको बुराई दिखेगा, तो उसको कौन क्रेडिबल मानेगा? न्यूट्रलिटी, वॉइस ऑफ न्यूट्रलिटी कहां है? उसको सपोर्ट करने वाले न्यूज एंकर्स को मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफेंड किया जा रहा है। अब उस व्यक्ति का नाम ही नहीं सुनना चाहता मैं।
मैं भी इस देश की झंझट की स्थिति समझ रहा हूं, समाज को समझ रहा हूं, मैं परेशान हूं इनसे। ये लोग पड़े रहते हैं मोबाइल लेके, दिन दिन भर रील देख देख के परेशान है, परंतु सलूशन क्या है? क्योंकि पेपर आप करा नहीं पाते, इनको कुछ दिन में खाना खिलाने को खाना नहीं बचेगा इस देश के पास। इस देश में जब बच्चों को एमएस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ना चाहिए, वर्गीज कुरियन के बारे में पढ़ना चाहिए, मेरे बोलने के बाद शायद कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मैं किनकी नाम ले रहा हूं। एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किया था यहां से, और व्हाइट रिवॉल्यूशन अमूल की स्टोरी वर्गीज कुरियन किए थे। उनके बारे में हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। हमने उनको समझाया नहीं कि एमएस स्वामीनाथन एक व्यक्ति था जिसने हमारी जो थाली में चावल है वो उसके वजह से हमें प्राप्त होता है। लोगों को उसकी स्टोरी नहीं पता, भारत रत्न वो प्राप्त कर चुके हैं, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हमें पता है किसकी कितनी मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे और किसका कितना व्यू है। नंगे पुंगे फोटो डालकर, उसकी वीडियो बनाकर, अपने आप को एक्सपोज करके ये लोग जो पैसे कमा रहे हैं, मुझे आपको मुबारक है। मुझे बिल्कुल कोई समस्या नहीं है कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है, उसके ऊपर कमेंट करना भी मेरा कोई धर्म नहीं है, ना मैं कहना चाहता हूं। पहनो जो पहनना है, कौन रोक रहा है आपको? फिर इस दुनिया से, समाज से एक्सपेक्ट करते हो आपको इज्जत भी मिले। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम में आप नाच लेते हो इसलिए आपको इज्जत मिले। इज्जत भी चाहिए, इज्जत पाने लायक काम भी नहीं करेंगे, परंतु हमें इज्जत चाहिए और बहुत इज्जत चाहिए, मिलेगी। फिर जब महिलाओं के ऊपर प्रताड़न होते हैं, हम रीजन ढूंढते हैं। आई एम नॉट ए एपोलॉजिस्ट फॉर दोज पीपल हु रेप। जो रेप कर रहा है उसको जिंदा जला देना चाहिए, उसमें सजाए मौत उनके लिए कम होता है। चौराहे पे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो बलात्कार करने की प्रयास करता है उसका कोई विचार नहीं होना चाहिए। जस्टिस उसके लिए है ही नहीं। उसके लिए मौत है, चौराहे पे टांग कर जलाना उसके लिए सही है। बट मेरी कहना यही है, इस तरीके की मानसिकता तो बढ़ेगी ही ना। यू डोंट हैव जॉब सर। पढ़ाई करके खाली बैठ के मोबाइल में पोर्न देखेगा तो क्या होगा? उसके मानसिक रूप से स्खलित ही होगा। जब उसके पास कुछ करने को ही नहीं है तो इस तरीके की घटनाएं तो बढ़ेगी ना। समाज एक ट्रांजिशन में है, ये बात तो मानना पड़ेगा ना आपको। बंगाल जीत गए, बेहतरीन, परंतु ये जो ट्रांजिशन, एक साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन समाज की हो रहा है, उसको कैसे रोकेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, उसके ऊपर विचार करने के लिए क्या सरकार के पास, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग, मालिक लोगों के पास विचार के लिए ताकत नहीं है? पोर्नोग्राफिक मटेरियल एक्स पे डाला जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, उसको हटाने के लिए 24 घंटे की नोटिस, 24 घंटे में वो 1 मिलियन 10 मिलियन लोग उसको देख लेते हैं। क्या इंस्टाग्राम में जिस तरीके की डांस हो रहा है, जिस तरीके की अंग प्रदर्शन हो रहा है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने के लिए कोई और वेबसाइट की क्या जरूरत है? आइडिया ऑफ इंस्टाग्राम वाज डिफरेंट। अपनी खुशियां बांटने के लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया था, उसको इस मेटा ने खरीदा। जुकरबर्ग की नीयत खराब है, बचपन से उसकी नीयत खराब है साहब। फेसबुक उसने उसकी कैंपस में लड़कियों को पीछे मतलब एक तरीके से उनको फॉलो करने के लिए उसने बनाया था मैसेजिंग ऐप। स्टीफन फाइल में वो गया था, उसका नाम है जेफरी एप्स्टाइन। हाँ। नहीं, एप्स्टाइन फाइल में उसका नाम स्टीफन फाइल नहीं है, जुकरबर्ग का नाम है। जुकरबर्ग के नाम हो नहीं सकता, वो उस टाइप की मेंटालिटी का नहीं है, वो उसकी मेंटालिटी दूसरा टाइप है। एनीवे, मतलब जुकरबर्ग कोई खराब व्यक्ति नहीं है, परंतु ये जो एडिक्शन हुआ है उसको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, हाउ टू मेक इट राइट। टेक्नोलॉजी कभी अपने आप में खराब नहीं होता। वही उसी से पढ़ाई कोई कर ले तो वो टॉपर बन जाता है, यूपीएससी क्लियर कर जाता है, वहीं पे जाके पॉर्न वीडियो देखता है, रेपिस्ट बन जाता है। तो वही फोन है ना, एक ही फोन है, वही 10,000 12,000 30,000 50,000 1 लाख ही तो फोन है। आपको एप्पल फोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जिंदगी में इन लोगों ने कुछ करा नहीं। जो लोग जिंदगी में कुछ करे नहीं उनको चाहिए महंगी फोन, बताइए। जिनकी जिंदगी शुरू नहीं हुआ है उनको लगता है माँ बाप, पिताजी के पास
मतलब ये पिताजी के पास इतना कमाई है कि वो मुझे एप्पल खरीद के दे सकते। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसको पकड़ के चलोगे भाई? वो सोचा है कभी जिंदगी में? एनीवे, सबको खुशियां मिले। कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषणा होने के बाद मयंक जी का एक इंटरव्यू हम करेंगे आपके लिए। मतलब हद है, हद, बिल्कुल ही हद है। ये पार्टी बना भी रहे, चर्चा हो रहा है उसको। मैं तो सबसे ज्यादा मैं परेशान उससे नहीं हूं जिसने बनाया, वो तो बनाया, उसको मजा आ रहा था। लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में, सीरियस डिस्कशन हो रहा है। और राजदीप सरदेसाई बैठा है, 30 साल के जर्नलिज्म करने वाला आदमी, उसकी एनालिसिस कर रहा है। अरे बेशर्म लोग, ये अब तो देश के रियल प्रॉब्लम्स के बारे में कौन बात करेगा? एक आदिवासी अपने बहन की प्रूफ नहीं दे पाया तो उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में रख के चला गया। कब चर्चा करोगे साहब नेशनल टेलीविजन पे उसके बारे में? सिस्टम का फेलियर है। सरकार को कब आंसरेबल कराओगे? कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में ही बात करते रहोगे क्या? जो इस देश की रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो 17 लाख बच्चों में से 1000 बच्चे सुसाइड कर गए नीट एग्जाम नहीं दे पाने के वजह से, उसके बारे में कौन बात करेगा? क्योंकि तुम्हें तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करनी है। बेशरम लोग, समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ जाओगे समाज भी बच जाओगे। भाई समाज बचे ना बचे, अपनी बच्चों को, अपने बच्चों से तो मिलोगे, आईने में अपनी तो शक्ल देखोगे। राहुल गांधी की दलाली करते हो, मोदी की दलाली करते हो, इस भारत की जनता की दलाली कौन करेगा? कब करेगा? ध्रुव राठी नहीं करेगा। ध्रुव राठी को मोदी पसंद नहीं है। वो जिंदगी भर अपोजिशन की तरफदारी करेगा। तुम्हारी तरफदारी कोई नहीं करेगा, तुम अकेले हो, तुम्हारी कोई बात नहीं कर रहा। तुम्हारी रोटी महंगी हो चुकी है, तुम्हारी रोटी की बात कोई नहीं कर रहा है। तुम्हारा राजमा चावल महंगी हो चुकी है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तुम्हारा बच्चा जब कल नौकरी के लिए दर दर भटकेगा तो कोई बात नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि फिर कॉकरोच पार्टी के बाद सुअर पार्टी बन गई होगी, उसके बारे में चर्चा होगी।